फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरिया ऑफ कर्व्स विच कम्स ऑफन इन योर एग्जाम्स विच आर मोस्ट इंपोर्टेंट। वी हैव सेलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, लगातार आप पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आप हमारी वीडियो बीच में स्किप करते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे कि हमने क्या बताया स्टूडेंट्स, इसलिए आप लगातार बने रहिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व हाइपोसाइक्लॉइड का होल एरिया हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। हाइपोसाइक्लॉइड कैसा होता है, अभी हमने एक आपके सामने आकृति बनाई थी एस्ट्रॉयड की। ठीक है स्टूडेंट्स, एस्ट्रॉयड की एक आकृति बनाई थी और एस्ट्रॉयड और हाइपोसाइक्लॉइड में क्या अंतर होता है। वहाँ पर ये x = a cos क्यूब t और y = a, ये दोनों सेम होते हैं। यानी कि ये वाली जो इसमें फिगर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये सेम होती है, लेकिन इसमें हाइपोसाइक्लॉइड में ये अलग अलग होते हैं। x = a cos क्यूब t, a और b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्टेंस मैं आपको इसे डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों डिफरेंट होती हैं। ये a है और ये b है। डिस्टेंस x अक्ष पर a है और y अक्ष पर b है। ये दोनों डिफरेंट होती हैं साइक्लॉइड में, और एस्ट्रॉयड में सेम होती हैं। वैसे तो ये सेम ही तरीका है, मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। तो जब भी साइक्लॉइड के बारे में हमने फिगर बनाई थी स्टूडेंट्स, तो इसकी जो देखिए हमने किस प्रकार से बनाई थी। ये जो लिमिट्स है इसकी, ये a है, ठीक है, और ये b है। यहाँ से लेके यहाँ तक +b, और यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ ये -b है, और ऊपर की तरफ +b है, ये +a है, और इधर लेते हैं तो ये -a है। ये वाली डिस्टेंस ये -a है स्टूडेंट्स। तो ये हाइपोसाइक्लॉइड है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। और इसका जो एरिया निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला हम 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है ना, चारों जो इसकी ये सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स आर इक्वल इन शेप एंड साइज। तो एरिया इनका सेम है, तो एक एक सेक्टर के एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 × एरिया, इसका एरिया हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला फ्रॉम 0 to a और y dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 4 टाइम्स y की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, और y की वैल्यू हमारी क्या है, b sin क्यूब t, और x की वैल्यू क्या है, -3a²। ठीक है स्टूडेंट्स, dx की वैल्यू 3a² cos t और sin t dt। इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारा ये -3 था, तो ये जाएगा 12ab। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जाएगा 12ab 0 to π/2। इसकी लिमिट्स हो जाएंगी अब जब इसके ये से चेंज करेंगे हम तो। और ये sin to the power 4t और cos स्क्वायर t dt। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कर लेंगे 12ab, और इसमें बीटा फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बीटा फंक्शन का जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यह जाएगा 3 × 1 × 1/6 × 4 × 2। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे साथ में ये कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपकी प्रॉब्लम सारी सोल्व करेंगे। जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/8 πab। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये 3/8 πab इसका एरिया आ गया निकल के। हमारा थर्ड पार्ट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डियोइड r = a 1 + cos थीटा। ये कार्डियोइड है r = a 1 + cos थीटा, और हमें इसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। r = a 1 + cos थीटा। तो किस प्रकार से इनका एरिया हम निकालते हैं, आप देखते रहिए, लगातार हम बताते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो एक आकृति है r = a 1 + cos थीटा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फिगर है, एंड यू हैव टू लर्न इट हाउ टू फाइंड द
कर्व, इसका जो कर्व है हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको एक बार। आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा जो कर्व है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा जो है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट फिगर है बहुत ज़्यादा और ये आपको ज़रूर याद कर लेनी चाहिए। आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। और इस फिगर में हमसे ये फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डियोइड, इसका एरिया का हमें उसका फिगर का एरिया निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्योंकि देखो एक ऊपर इसका से रीजन है और एक नीचे का रीजन है, इसका ये वाला रीजन है। तो दोनों रीजन है अलग अलग, दोनों हमें निकालने हैं। तो देखो एक ये वाला रीजन है और एक ऊपर वाला रीजन है, लेकिन दोनों ये सेम होते हैं, तो इसलिए हम इसमें 2 टाइम्स कर देंगे इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स करेंगे ये इस प्रकार से 2 टाइम्स, और लिमिट्स लेंगे फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है ना, ये क्योंकि यहाँ से घूम के ऐसे आ गया है तो 0 से पाई इसकी लिमिट हो जाएंगी। और फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2 आर स्क्वेयर, जब पोलर फॉर्म में होता है तो इस प्रकार से हम इसका एरिया निकालते हैं। तो अभी आ जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो 0 से पाई लिमिट है हम यहाँ से 2 ले लेंगे और लिमिट्स को हम 0 से पाई/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये आर स्क्वेयर, ये स्टूडेंट्स आर स्क्वेयर जो है इसकी वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ से, तो ये जाएगा ए स्क्वेयर और 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर डी थीटा। ठीक है, और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2, देखिए ये 2 आएगा, और एक जो है 2 यहाँ से हमारा आएगा जब हम इसको 1 प्लस कोस थीटा इसमें इसे सोल्व करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा को लिखेंगे 2 को स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये सोल्व होके 4 आ जाएगा। तो वो जो 2 ये यहाँ से 2 ना होके क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 4 ए स्क्वेयर 0 टू पाई/2 0 टू पाई, सॉरी यहाँ हमने पाई नहीं करा, ये लिमिट्स हमने इसकी पाई ही रहने दी हैं, तो ये 2 की ज़रूरत नहीं है। तो 0 टू पाई और कोस टू दी पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 0 टू पाई, ये हो गया हमारा 4a स्क्वेयर, और वालिस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। वालिस का फॉर्मूला क्या है कि जो जितनी इसकी पावर है कोस की पावर है उससे एक कम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3, फिर 4, ऊपर 1 2, इस तरह से हम ये वालिस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और यानी कि ऊपर हमारी ओड टर्म्स हैं और नीचे इवन टर्म्स है, और पाई/2, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 पाई ए स्क्वेयर बाई 2। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो ये कार्डियोइड है हमारा, और कार्डियोइड देखिए मैं इसकी फिगर एक दूसरी भी आपको बता देता हूँ, क्या पता ये इस तरह से हो जा सकता है। आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, अगर ये माइनस आ जाता है यहाँ पे प्लस की जगह अगर माइनस है, यानी कि इक्वेशन जो है हमारी इस तरह की आ जाती है, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, तो फिर ये फिगर इस तरह से बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह की फिगर होती है, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, और आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा मैंने आपको बना के दिखाई थी। एरिया इसका वही आता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल्स। 2 सर्कल्स आर इक्वल टू a√2 एंड आर इक्वल टू 2a कोस थीटा। तो इसको हम देखिए कैसे निकालते हैं, मैं निकाल के इसको भी दिखाता हूँ आपको। फाइंड द एरिया कॉमन टू द 2 सर्कल्स। देखिए आर इक्वल टू a√2 है ये,
ठीक है ना, ये इसके नीचे आ गया, आप देख रहे हैं। आर इक्वल टू ए रूट टू जो है वो ये होती है सर्कल, ये है वो आर इक्वल टू ए रूट टू, इसकी जो रेडियस है वो ए रूट टू है। और दूसरा आर इक्वल टू टू ए कोस थीटा, ये वाला जो सर्कल है वो ये होता है आर इक्वल टू टू ए कोस थीटा। ये फिगर भी आपको याद रखनी चाहिए ज़रूर, आर इक्वल टू टू ए कोस थीटा ये वाली फिगर है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर पोल है, अगर पोलर फॉर्म में कहें तो ये पोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पोल है, इसमें ये पोल है। और ये जो है हमारी आर इक्वल टू टू ए कोस थीटा है सर्कल, और ये जो पहले वाला सर्कल है इधर वाला आर इक्वल टू ए रूट टू है, हुज रेडियस इज ए रूट टू। अब हमें इसका कॉमन एरिया निकालना है, तो कॉमन वाला एरिया, ये वाला एरिया इसका जो है कॉमन है ये। ठीक है, तो इस कॉमन एरिया को निकालने के लिए अब देखिए मैं लिखता हूँ, क्योंकि टू टाइम्स कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम है, तो एरिया इक्वल टू टू टाइम्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। और हम लिखेंगे इसको, जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 आर स्क्वेयर डी थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और चूंकि ये दो फिगर हैं तो 1/2 आर स्क्वेयर डी थीटा, और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी फ्रॉम, देखिए अब कैसे कैसे हम निकालेंगे इसको, 0 to 4, 0 to π/4, तो लेंगे हम फॉर द सर्कल आर इक्वल टू ए रूट टू, ये वाला जो सर्कल है इसके लिए लेंगे 0 to π/4 लिमिट्स। ठीक है, ये मैं इसको एक बार साफ, चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। और प्लस 1/2, फिर दूसरे वाला जो है इसके लिए भी लेंगे 1/2 π/4 to π/2। देखिए यहाँ तक जहाँ तक ये मिलते हैं दोनों आपस में, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं ये, तो यहाँ तक तो ये वाला जो एरिया है ये हम लेंगे इस वाले सर्कल के लिए, आर इक्वल टू ए रूट टू सर्कल जो है हमारा। और दूसरे वाला जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया हमारा, ऊपर वाला एरिया, चलो मैं इससे दिखा देता हूँ, ये वाला एक छोटा सा एरिया है, ये वाला एरिया, ये इसको लेंगे हम, लिमिट्स लेंगे फ्रॉम π/4 to π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिमिट लेंगे फ्रॉम π/4 to π/2 और 2a cos थीटा होल स्क्वायर, आर इक्वल 2a cos थीटा था ना वो, उसके अकॉर्डिंग। अब स्टूडेंट्स मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए 2 है हमारा, ये इसमें 2 तो बाहर है ही। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये 2 है और ये 2 है, और इसका जो y इक्वल टू ए रूट टू रखेंगे उसका कुछ इंटीग्रेशन होना ही नहीं है, तो वो तो हम बाहर रख लेंगे ए रूट टू, और डी थीटा का थीटा हो जाएगा, और थीटा की लिमिट्स हम रख लेंगे π/4। तो फर्स्ट पोर्शन तो हमारा यही हो गया। सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, +2a², और इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 + cos 2 थीटा बनेगा ये, और 1 + cos 2 थीटा को हम इस इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये आपका आ रहा है 2a² π/4 है एक तो, और दूसरा जो है ये है +2a² थीटा + sin 2 थीटा बाई 2, और इसकी जो लिमिट्स हैं फ्रॉम π/4 to π/2। और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा πa²/2, π/2 इसकी लिमिट रखेंगे, π/2 - π/4 और -1, और फिर इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 πa² प्लस 1/2 πa² और -a², और ये हो जाएंगे फिर πa² - a², और इसमें से a² कॉमन लेने के बाद ये अंदर आ जाएगा π - 1।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो है ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं सोल्व। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हम आपको और भी क्वेश्चन अभी देने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे पहले मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।